विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? पहला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दिस। देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज डेल पी इंटू पोजिशन में जो फाइंडिंग की अनसर्टेनिटी है वो होती है ग्रेटर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, और एनर्जी और टाइम के फॉर्म में भी लिख सकते हो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी ऑफ टी ग्रेटर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड orbitals have greater stability due to greater exchange of energy, greater symmetry and more balanced arrangement. This is also correct statement। देखिए क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन है कोई सेम सबशेल में, अब जैसे मैं पी की बात करता हूं, ओके, अब मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एक स्पिन की बात कर रहा हूं, ठीक है, और या मैं ये बोलूं ये हो गया आपके फुल्ली फील्ड के लिए, ठीक है। अब पहला देखते हैं इसको ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी का, ठीक है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम सबशेल में, यानी जैसे पी की बात कर रहा हूं मैं, तो वे क्या होता है हमेशा अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं, कि जैसे ये वाली इसमें आ गया, ये वाला स्पिन, इसका स्पिन चेंज हो गया, इन सब का अभी ये था, अब स्पिन सब का ऐसे और ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो इनकी एनर्जी एक्सचेंज है वो आपस में होती रहती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और या फुल्ली ऑर्बिटल्स हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा रहते हैं, तो इससे हम कह देते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी बढ़ गई और आपका जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है बेसिकली इसी वजह से बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिलहाल ये करेक्ट स्टेटमेंट, आप उसको एक स्टेटमेंट मान के चलें, ठीक है। अब ग्रेटर सिमेट्री तो है ही, क्यों, देखिए हाफ फील्ड में सेम अरेंजमेंट है और फुल्ली फील्ड में सिमेट्री है, ठीक है। या फिर मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट की बात करोगे तो ऑब्वियसली वो भी दिख रहा है आपको कि फुल्ली फील्ड है, ठीक है। तो ये कुल मिला के स्टेबिलिटी के ऊपर है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत है, बस एक थोड़ा सा आप स्टेटमेंट मान के चल लो थोड़ा सा, है ना। सी है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। देखिए दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वो इसलिए है, देखिए क्या होता है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात ले लूँ अगर, इंटू Z² अपॉन N², ओके। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन की सपोज हाइड्रोजन की बात कर लूँ या लिथियम की बात कर लूँ, उसके 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स की, एक एटमोमिक नंबर है बेसिकली। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन आइटम के लिए अगर Z सेम है तो E हमेशा बेसिकली डिपेंड कर रही है टोटली N के ऊपर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो शेल है, नंबर ऑफ शेल, एनर्जी लेवल, उस पे N पे, सब शेल पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका मतलब अगर मैं 2s को ले लूं या 2p को ले लूं, इनमें जो शेल है नंबर वो 2 है, तो क्योंकि 2 सेम है तो वैल्यू कैलकुलेट करके सेम ही आएगी, इसका मतलब सेम एनर्जी होगी, लेस नहीं होती। तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया हाइड्रोजन लाइक एटम्स की वजह से, ओके। अगला डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ये तो डी ब्रोगली इक्वेशन आपको पता ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो दिस करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका।